दोस्तों, आलस नहीं करना चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आलस की वजह से जान पर बनाए तो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी आलसी चिड़िया। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। चिक्की मिक्की नाम की दो चिड़िया एक घोंसले में रहती थी। दोनों बहुत आलसी थी। सर्दी का मौसम था और चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। बर्फबारी भी हो रही थी और इसी बीच उनके घोंसले में छेद हो गया। छेद से ठंडी हवा आने के कारण उनका घोंसला एकदम ठंडा हो गया। चिक्की और मिक्की दोनों को ठंड लगने लगी। मिक्की ने सोचा, अरे ये चिक्की बड़ी आलसी है, घोंसले में छेद है लेकिन उसको ठीक करवाने के बारे में कुछ नहीं सोच रही। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को उस छेद को बंद करवाने की उम्मीद लगाए बैठी थी और इसके चलते यूं हुआ कि उनके घोंसले का छेद वैसे ही बना रहा। चिक्की सोचती कि मिक्की घोंसला ठीक करवाएगी और मिक्की सोचती कि चिक्की घोंसला ठीक करवाएगी। धीरे धीरे बर्फबारी तेज होती गई और हवा भी तेज चलने लगी। लेकिन अब भी चिक्की और मिक्की खुद घोंसला सही करने की बजाय एक दूसरे से उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी। बस बस बस, इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुनाने वाली। इसके आगे की कहानी बच्चे सुनाएंगे और टीचर्स आप हमें बताएंगे कि इस कहानी का बच्चों ने क्या अंत सोचा है। आखिर इस आलसी स्वभाव के चलते क्या चिक्की मिक्की अपना घोंसला ठीक करवाएंगी या फिर इस कहानी का क्या अंत हो सकता है? सोचिए सोचिए। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि यही कहानी अगर वो अपनी क्लास में सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। आखिर चिक्की और मिक्की अपने आलस के चलते अपने घोंसले को बचा पाएंगी या नहीं? टीचर्स बच्चों के मजेदार जवाब बताते हुए खुद कैसे बच्चे बन गए, आइए सुनते हैं छत्तीसगढ़ के छोटे लाल जी और विकास जी से कि उनकी कक्षा के बच्चों ने कहानी को क्या अंत दिया है। इस कहानी में अंत तक दोनों चिड़ियां घोंसले को ठीक नहीं कर पाती और अन्य दिशाओं में उड़कर चली जाती हैं। चूंकि चिक्की और मिक्की बहुत आलसी थी, ठंड जैसे ही बढ़ती गई, दोनों के लिए ठंड सहना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए दोनों ने मिलकर घोंसले ठीक करने का निर्णय लिया और दोनों ने मिलकर घोंसले को ठीक किया। अब इस कॉल में हम सुनेंगे हिमाचल प्रदेश की लीला जी और उत्तराखंड की जया जी से कि वो बच्चों के क्या मजेदार जवाब लेकर आई हैं। चिंकी और मिंकी कहानी को सुनकर मेरी क्लास की एक बच्ची अंशिका जवाब देती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे से कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें खुद ही जाकर उस काम को करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी तो दोनों ने एक दूसरे के भरोसे रहने की बजाय मिलकर घोंसले के छेद को ठीक करने की ठानी और मिलकर घोंसले के छेद को ठीक किया, क्योंकि जीवन जीना सभी को प्यारा होता है। हरियाणा की मंजू जी और विजय लक्ष्मी जी से सुनते हैं कहानी के कुछ और मजेदार अंत। अंत में दोनों में से एक ने छेद बंद कर दिया होगा और दोनों बच गए होंगे। कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमें अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश के रामपाल जी और झारखंड की रेखा जी की कक्षा के बच्चों ने इस कहानी का क्या अंत सोचा है। चिंकी और मिंकी बहुत ही आलसी थी।
चिंकी ने सोचा मिंकी घोंसला ठीक करवाएगी। मिंकी ने सोचा चिंकी घोंसला ठीक करवाएगी और वे दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठी रही और तेज तूफान आने के कारण घोंसला गिर जाता है और बाद में चिंकी और मिंकी को बहुत पछतावा होता है। चिक्की मिक्की एक दूसरे का मुंह देखते हुए बैठे रहीं और दोनों सोचती रही कि पहले कौन उठ के घोंसले को बनाएगा, लेकिन तब तक तेज बारिश, तूफान और बर्फबारी ने घोंसले को तोड़ दिया और वे एक दूसरे को मुंह ही देखती रह गईं। तो ये थे कहानी के वो अंत जो बच्चों को लगते हैं। अब सुनिए इस कहानी का अंत क्या है। धीरे धीरे बर्फबारी तेज हो गई और हवा भी तेज चलने लगी। अब छेद के रास्ते बर्फ उनके घोंसले के अंदर आने लगी। आलसी चिड़ियाएं ठंड से कांपने लगी, लेकिन किसी ने भी छेद को बंद करने की कोशिश नहीं की और अंत में दोनों ठंड से मर गईं। इस प्रकार अपने आलसी स्वभाव के कारण दोनों चिड़िया अकाल मौत का शिकार बन गई। इसीलिए बच्चों, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्या समझे? तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाए जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहाँ से आएंगी हर बार नई कहानियां? और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।